हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि अपने जो कल स्टार्ट किया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो कल बैच स्टार्ट किया था, उसमें हमने कल से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की थी। और उसमें हमने रीजनिंग में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था, डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। क्या स्टार्ट किया था हमने? दिशा परीक्षण। रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है दिशा परीक्षण, आपने को पता है कि एक सवाल तो किसी भी एग्जाम में हम देख ही लेते हैं इसका। तो देखो, हमने जो कल स्टार्ट किया था दिशा परीक्षण, उसमें हमने देखा था कि दिशा के बारे में हमने सामान्य जानकारी ली थी, थोड़ी दिशाओं के बारे में सामान्य जानकारी कि उत्तर दिशा किधर होती है, दक्षिण दिशा किधर होती है, दिशाओं की सामान्य जानकारी हमने ली थी। हमने बताया था कि सामान्य तो 4 प्रकार की दिशा होती है मुख्य, और 4 उनके साथ और होती हैं। तो ऐसे करके हमने 8 दिशाओं के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था अपना जो टाइप स्टार्ट किया था, टाइप फर्स्ट जो हमने देखा था वो था दिशा या मोड़ संबंधी। जो टाइप था वो क्या था, दिशा या मोड़ संबंधी प्रश्न हमने देखे थे कि एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। और हमने देखा था कि इसमें कल हमने जो एक एग्जाम्पल किया, उसमें हमने लास्ट में एक जो तथ्य अपने पास जो निकल के आया, जो फैक्ट अपने सामने निकल के आया, उसमें हमने क्या पता लगाया कि यदि कोई भी किसी भी प्रकार से जब 4 बार लगातार, कितनी बार, 4 बार लगातार दाएं चले या फिर बाएं चले, जब किसी भी व्यक्ति को हम लगातार 4 बार दाएं चलाएं या फिर बाएं चलाएं, तो वो उसी स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति में वो प्रारंभिक में था। देखो कैसे, कल हमने जो एग्जाम्पल किया था उसमें हमने देखा था कि यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका मुंह किधर है, उत्तर दिशा की ओर मुंह है, उसको हम लगातार या तो 4 बार दाएं घुमा दें या लगातार 4 बार बाएं घुमा दें, तो वो पुनः कौन सी स्थिति में आ जाएगा, जिस स्थिति में वो प्रारंभिक में था। देखो कैसे, यदि किसी व्यक्ति का मुंह मानो उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उसको हम 4 बार लगातार घुमा के देखें। जैसे सबसे पहले मान लो दाएं घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा, फिर दाएं घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा, फिर दाएं घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा, और फिर वापस से दाएं घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो इसका जो हमने फैक्ट एक जो अपने पास निकल के आया था कल सामने, जो फैक्ट एक अपने पास निकल के आया कि यदि किसी वस्तु को या व्यक्ति को लगातार 4 बार या तो दाएं घुमाएं या फिर बाएं घुमाएं, तो वह व्यक्ति पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। अब यह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक पुनः स्थिति में आ जाता है। तो इसका हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। अब इसी को यदि हम टाइप फर्स्ट को ही आगे बढ़ाएं, और यदि हम देखें कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, टाइप फर्स्ट का ही कौन सा है, एक एग्जाम्पल और देखें यदि, तो देखो आपको अपने बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक एग्जाम्पल कि उदाहरण 1 जो अपने पास है, इसका उदाहरण 2 जो हम करेंगे टाइप फर्स्ट का, कि एनी उत्तर में मुंह करके खड़ी है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एनी उत्तर में मुंह करके खड़ी है। अब वह अपने बाएं या फिर दाएं घूमकर कुछ दूरी तय करती है, और थोड़ी देर बाद एक बार फिर बाएं या दाएं घूम जाती है। तो अब वह किस दिशा में है? देखो एग्जाम्पल आपने को दिख रहा होगा। सबसे पहले हम दिशाएं बनाते हैं सवाल को करने के लिए कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। अपने को क्या कहा गया है, एनी उत्तर में मुंह करके खड़ी है। एनी का जो मुंह है वो किधर है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है, यानी कि इस प्रकार से खड़ी है जिस प्रकार हम देख रहे हैं। उसके बाद क्या करती है वह, अब वह अपने बाएं दाएं, देखो अपने को 2 कंडीशन दे रखी है, एक बार अपन सवाल को करेंगे बाएं से और एक बार अपन सवाल को करेंगे दाएं से। एनी उत्तर में मुंह करके खड़ी है, अब वह अपने बाएं और दाएं, तो हम पहले क्या करते हैं, बाएं से ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं, बाएं से। अब वह अपने बाएं घूमकर कुछ दूरी तय करती है, इधर मुंह करके खड़ी थी, उसको बाएं घुमाना है। देखो बाएं घुमाएंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, तो बाएं घूम के कुछ दूरी तय कर लेती है। मान लो यहाँ तक आ गई कुछ दूरी तय करके,
और थोड़ी देर बाद एक बार फिर बाएं घूम जाती है। वही दो कंडीशन अपन बाएं से कर रहे हैं पहले, फिर दूसरे कंडीशन में इसमें करेंगे हम दाएं से। तो कुछ दूरी तय करती है और इसके बाद पुनः बाएं घूमती है, इसके बाद पुनः किधर घूमती है। अब जब ऐसे इस दिशा में चल रहे हैं तो जब बाएं घूमेंगे तो इधर आना पड़ेगा, यानी देखो नीचे आ जाएंगे और कुछ देर बाद वह बाएं घूमती है। देखो एक बार बाएं घूमी तो इधर आई और दूसरी बार बाएं घूमी तो इधर आई। तो बताओ अब वह किस दिशा में है। देखो वो उत्तर में मुंह करके खड़ी थी, एक बार बाएं घुमाया पश्चिम में, दूसरी बार बाएं घुमाया दक्षिण में। तो अब वो कौन सी दिशा में है, देखो कौन सी दिशा में है, वो दक्षिण दिशा में जा रही है। किधर जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। तो इस सवाल का आंसर तो अपन बता सकते हैं कौन सी दिशा हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। लेकिन देखो ये अपने को याद भी इनको करेंगे कैसे, जो फैक्ट हमने वहां पे एक बनाया था इसी प्रकार से यहाँ पे अपने पास जो फैक्ट 2 आ रहा है, कौन सा फैक्ट आएगा, फैक्ट 2। वो हम क्या देखेंगे कि यदि किसी वस्तु या व्यक्ति को हम लगातार 2 बार, कितनी बार, 2 बार या तो बाएं घुमाएं या फिर लगातार 2 बार दाएं घुमाएं, तो वो जो व्यक्ति है वो प्रारंभिक जो स्थिति थी उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में आ जाएगा। देखो ये उत्तर में थी प्रारंभिक स्थिति में, लेकिन 2 बार घुमाया तो कौन सी दिशा में आ गई, दक्षिण दिशा में आ गई। इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को हम लगातार 2 बार बाएं घुमाएं या लगातार 2 बार दाएं घुमाएं तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के विपरीत दिशा में आ जाता है। ये हमने किससे देखा है, बाएं से देखा है। यदि इसी सवाल को हम दाएं से और करें, किससे और करके देख लेते हैं, दाएं से और करके देख लेते हैं। देखो सवाल वही है कि एनी उत्तर में मुंह करके खड़ी है। अब वह अपने, अब देखो दाएं को देखेंगे हम, बाएं वाले से हमने कर लिया है। अब वह अपने दाएं घूमकर कुछ दूरी तय करती है। उत्तर में मुंह करके खड़ी है, दाएं घूमेगी तो इधर जाएगी और कुछ दूरी तय कर लेती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वह एक बार फिर दाएं घूमती है। अब जब इधर जा रहे हैं तो अब दाएं घूमेंगे तो इधर आना पड़ेगा, इधर आएंगे तो देखो दाएं फिर ये आ गया। हम फिर से देख पा रहे हैं कि सबसे पहले वो उत्तर में मुंह करके खड़ी थी, लेकिन इसको हमने 2 बार दाएं चलाया। कितनी बार, 2 बार दाएं चलाया, एक बार दाएं इधर और एक बार दाएं इधर। तो अब वो कौन सी दिशा में आ गई है, देखो दक्षिण दिशा में आ गई है। तो जो फैक्ट 2 है अपने पास, उसको यदि हम याद रखें कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार 2 बार या तो बाएं घुमाएं या लगातार दाएं घुमाएं तो अपनी जो प्रारंभिक स्थिति थी उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में आ जाता है। तो इस प्रकार देखो अपने पास अभी तक 2 फैक्ट सामने आए हैं। फैक्ट 1 जो हमने कल देखा था और फैक्ट 2 जो आज आया है कुछ इस प्रकार से हैं कि यदि लगातार 4 बार, कितनी बार, लगातार 4 बार या तो बाएं घुमाएं या फिर दाएं घुमाएं, यदि 4 बार घुमाएंगे तो वो आ जाता है पुनः प्रारंभिक स्थिति में। जो उसकी पहले जो स्थिति थी प्रारंभ में उसी स्थिति में लौट आते हैं। और यदि हम लगातार 2 बार, कितनी बार, लगातार 2 बार उसको घुमाएं या तो बाएं घुमाएं या फिर दाएं घुमाएं तो अपनी जो प्रारंभिक स्थिति थी, जो प्रारंभिक स्थिति थी उसके विपरीत स्थिति में आ जाता है, उसके विपरीत स्थिति में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी सवाल में अपने को 4 बार लगातार दिख जाए तो हम उस सवाल को सीधा कर सकते हैं, और यदि 2 बार दिख जाए तो सवाल को हम सीधा करके विपरीत दिशा में बता सकते हैं। तो ये जो अपना टाइप चल रहा है ये दिशा और मोड़ संबंधी प्रश्न तथ्य चल रहे हैं कि किस प्रकार से मोड़ना है। 4 बार मोड़े तो किधर आ जाएंगे, 2 बार मोड़े तो किधर आ जाएंगे। तो इसी टाइप को हम आगे और बढ़ाते हैं। और यदि इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देखें, इन सभी तथ्यों को हम जब ये टाइप पूरा हो जाएगा तो एक साथ लिखेंगे। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि आप देख पा रहे हो कि राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह वहां से बाएं दाएं, वही 2 स्थितियां हैं दोनों, मतलब एक एग्जाम्पल में 2 स्थितियां दे रखी हैं, दोनों स्थितियों से इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद कुछ देर वह वहां रुककर फिर बाएं दाएं मुड़ा और तत्पश्चात कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं दाएं मुड़ जाता है और कुछ दूरी तय करता है। इसके बाद वह दाएं बाएं मुड़ जाता है। तो बताओ वह अब किस दिशा में चल रहा है। यदि इस सवाल को हम एक बार वैसे ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो राम है वो 3 बार, कितनी बार, 3 बार बाएं
3 बार तो कैसे चल रहा है बाएं, और 1 बार कैसे चल रहा है दाएं। ध्यान से देखेंगे, 3 बार तो कैसे चल रहा है बाएं, और जो लास्ट में है उसमें चल रहा है दाएं, या फिर 3 बार चल रहा है दाएं और 1 बार चल रहा है बाएं। सवाल को यदि हम एक बार एक नज़र से देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से सवाल ये दिख रहा होगा कि 3 बार चल रहा है बाएं और 1 बार चल रहा है दाएं, या फिर 3 बार चल रहा है दाएं और 1 बार चल रहा है बाएं। तो इस सवाल को यदि हम सोल्व करके देखें तो देखो अपने को दे रखा है कि राम किधर मुंह करके खड़ा है, राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा था। सबसे पहले राम कहाँ है, राम का मुंह जो है वो उत्तर की तरफ है। किधर है, ऊपर की तरफ। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब यदि हम सवाल को देखें कि राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, राम का मुंह देखो उत्तर की तरफ है। अब वह वहां से बाएं मुड़ा, हम बाएं को लेंगे पहले, किसको करेंगे देखो बाएं मुड़ा। इसको यदि हम बाएं मोड़ें, यदि उत्तर की तरफ मुंह है, बाएं मोड़ेंगे तो इधर जाना होगा। इसको हमने बाएं मोड़ दिया है, ये लो, इसको हमने बाएं मोड़ दिया और चला दिया है, मान लो यहां तक आ गया ये। उसके बाद कुछ देर वह वहां रुका और फिर बाएं मुड़ा। अब इसके बाद यहाँ पे चलने के बाद थोड़ी देर रुकता है और बाएं मुड़ता है। अब जब इस साइड में जा रहे हैं तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर आएगा, यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर है। इसके बाद वापस से बाएं मोड़ दिया हमने। तत्पश्चात कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब जब कुछ दूरी इसने तय कर ली है, अब ये इधर जो दक्षिण दिशा में चल रहे हैं, और जब इसने दूरी तय करने के बाद कुछ देर बाद ये वापस से बाएं मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। तो हमने इसको बाएं मोड़ दिया है। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। जब इधर चल रहे हैं और दाएं मोड़ेंगे तो देखो इधर जो सीधा हाथ अपना जो राइट हैंड है उधर मोड़ेंगे तो देखो ये इस साइड में आ जाएगा। तो यदि हम ध्यान से देखें कि जब पहली बार बाएं मुड़ा तो पश्चिम में आ गया, दोबारा बाएं मुड़ा तो दक्षिण में आ गया, तीसरी बार बाएं मुड़ा तो पूर्व में आ गया, और चौथी बार दाएं मुड़ा तो देखो कहाँ पे आ गया, दक्षिण में आ गया। इसका मतलब यदि हम इस टाइप से देखें कि यदि किसी व्यक्ति को हम लगातार 3 बार बाएं और 1 बार दाएं घुमा दें तो वह व्यक्ति अपनी जो प्रारंभिक स्थिति थी उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में आ जाता है। देखो वापस से एक बार और समझते हैं इसको हम। अब देखो अपने को क्या कहा गया सबसे पहले कि राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा था, उसको बाएं घुमाया गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर बाएं घुमाया गया, फिर बाएं घुमाया गया, 3 बार बाएं घुमाया गया और 1 बार दाएं घुमाया गया। तो वह व्यक्ति कौन सी दिशा में आ जाएगा, दक्षिण दिशा में आ जाएगा। आंसर तो हम इसका बता सकते हैं क्या आएगा, आंसर तो आएगा इसका जो ऑप्शन है अपने पास डी। लेकिन अपने को ऑप्शन नहीं करना है, अपने को जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है एक बार कि इससे जो फैक्ट अपने पास आएगा, इस सवाल से जो अपने पास फैक्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार 3 बार बाएं घुमाएं और 1 बार इसके विपरीत यानी कि दाएं घुमा दें, 1 बार दाएं घुमा दें, 3 बार तो घुमा दें बाएं और 1 बार घुमा दें दाएं, तो वह व्यक्ति अपनी जो प्रारंभिक स्थिति थी उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में आ जाता है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 बार दाएं घुमा दें और 1 बार बाएं घुमा दें, तब भी वह व्यक्ति कहाँ पे आ जाएगा, अपनी जो प्रारंभिक स्थिति थी उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में आ जाता है। इसको एक बार इससे और करके देखते हैं, किससे, 3 बार दाएं घुमाते हैं और 1 बार बाएं घुमाते हैं, तब देखते हैं क्या आता अपने पास। देखो सवाल में वापस से देखते हैं। राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, राम का जो मुंह है वो किधर है, उत्तर दिशा में। अब इसको 3 बार दाएं घुमाना है, 1 बार बाएं घुमाना है। देखो यदि 1 बार दाएं घुमाएं तो इधर जाएगा, फिर यदि इधर साइड में जा रहा है और फिर दाएं घुमाएंगे तो देखो नीचे की तरफ हो जाएगा, और जब नीचे की तरफ जा रहे हैं और फिर दाएं घुमाएंगे तो राइट हैंड देखो इधर आ जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में।
अब इसको किधर घुमाना है, लास्ट जो चौथी बार इसको किधर घुमाना है, बाएं। जब हम इस साइड में चलेंगे और बाएं घुमाएंगे तो नीचे की साइड आना पड़ेगा, और जब नीचे की साइड आएंगे तो देखो कौन सी दिशा में जा रहे हैं हम, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। तो यानी कि जो अपने पास जो तथ्य जो फैक्ट अपने पास आया था वो बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब यदि हम 3 बार तो एक दिशा में घुमाएं और चौथी बार उसके विपरीत दिशा में घुमा दें तो व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति के बिल्कुल विपरीत दिशा में आ जाता है। ये जो था, जो टाइप था दिशा मोड़ संबंधी प्रश्न, इसमें अभी तक हमने 3 फैक्ट देखे हैं और तीनों फैक्टों को हमने एग्जाम्पल से भी समझा है। यदि इन फैक्ट को साथ साथ लिखते जाएंगे तो इनको याद करेंगे, और जब एग्जाम्पल अपने को कोई ऐसा दिखेगा कि लगातार 4 बार घूम रहा है, लगातार 2 बार या लगातार 3 बार एक साइड, 1 बार एक साइड, तो उनको हम सीधा करेंगे, हमें इस प्रकार मैप बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं इसको। यदि हम देखें एक एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे कि नौरथ दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। नौरथ कहाँ है, नौरथ का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। दक्षिण देखो इस साइड में है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यदि हम देखें सवाल को कि नौरथ दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, नौरथ का जो मुंह वो दक्षिण दिशा में है। इसके बाद देखो वह वहां से बाएं दाएं, वही 2 कंडीशन है, हम बाएं से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, बाएं से। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, जब दक्षिण दिशा में है और बाएं मुड़ेगा तो बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड इस साइड में जाएंगे, इधर चलने के बाद वो इधर आ जाता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा था और बाएं घुमा दिया हमने तो बाएं उधर हो गया है। उसके बाद कुछ देर वहां रुककर फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ पे रुका थोड़ी देर, अब जब इधर रुक के बाद बाएं मोड़ेंगे, देखो बायां उस साइड है यानी कि अपना लेफ्ट हैंड इधर जाएंगे तो वापस से इस दिशा में आ जाएंगे। तो बताओ वह अब किस दिशा में चल रहा है, देखो वह किस दिशा में चल रहा है, बताओ वह उत्तर की ओर जा रहा है, ऊपर किधर जा रहा है, उत्तर की ओर। एक बार बाएं घुमाया, जब इस साइड तो पहले से जा रहा था वो, सबसे पहले उसका मुंह किधर था, दक्षिण में। एक बार बाएं घुमाया तो इधर आया, दूसरी बार बाएं घुमाया तो वापस इधर आ गया, यानी कि लगातार 2 बार, लगातार 2 बार बाएं घुमा दें या दाएं घुमा दें, बाएं घुमा दें या फिर दाएं घुमा दें, तो जो व्यक्ति है वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। देखो सबसे पहले जो हमने जो फैक्ट फर्स्ट देखा था उसमें कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 4 बार लगातार दाएं घुमा रहे थे या फिर लगातार बाएं घुमा रहे थे, और इसमें भी लगातार 2 बार दाएं घुमा रहे हैं या फिर बाएं घुमा रहे हैं, तो व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो ये जो टाइप फर्स्ट था दिशा मोड़ संबंधी प्रश्न, इसमें हमने 4 प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं कि लगातार 4 बार दाएं घुमाएं या फिर बाएं घुमाएं तो प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। 2 बार लगातार दाएं घुमाएं और 2 बार लगातार दाएं घुमा दें तो कहाँ जाते हैं, विपरीत स्थिति में आ जाते हैं। और 3 बार लगातार दाएं घुमा दें और 1 बार बाएं घुमा दें तो व्यक्ति अपनी विपरीत स्थिति में आ जाता है। और जो चौथा है 2 बार बाएं घुमाएं और 2 बार दाएं घुमा दें तो प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। तो ये जो सवाल थे ये अपने थे दिशा मोड़ संबंधी प्रश्न से। तो इसका जो टाइप फर्स्ट है इसमें इतनी प्रकार से घुमा सकते हैं, बाकी तो और भी बन सकते हैं सवाल जो हम देखेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें। तो ये जो अपना दिशा परीक्षण जो चल रहा है इसका हमने जो टाइप 1 देखा है वो कुछ इस प्रकार से सवाल बनेंगे। तो ये जो फैक्ट है यदि इनको हम साथ साथ याद करते जाएंगे तो अपने याद होते जाएंगे। तो बाकी जो आगे क्लासें हैं वो भी अपने को मिल जाएंगी यहीं पे इसी अपने YouTube चैनल या स्टडी बाय भानु सर पे। तो चैनल से लगातार जुड़े रहें और सब्सक्राइब